नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। 628 करोड़ 59 लाख की योजनाओं को देंगे सौगात। 195 विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन अहम। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की समय सीमा पूरी। आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है सर्वे रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव की जंग तेज। घोसी में अखिलेश यादव कर सकते हैं चुनाव प्रचार। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी झोंकी ताकत। आज से अपना दल एस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 3 सितंबर को मंत्री आशीष पटेल करेंगे समापन। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की जंग। दोपहर 3 बजे कैदी मैदान में होगा मैच। हाई वोल्टेज मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का, जहां इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता दें। लखनऊ से खबर, जहां यूपी में कई आईएएस अफसरों का तबादला। यूपी में हुआ है कई आईएएस अफसरों का तबादला। यूपी में कई जिलाधिकारियों के हुए हैं तबादले। अंकित अग्रवाल रामपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आलोक सिंह डीएम बने कानपुर के। प्रेम रंजन एटा से जिलाधिकारी बने। बता दें कि देर रात ये तबादले किए गए हैं। अक्षय त्रिपाठी डीएम ललितपुर बने। महेंद्र सिंह तंवर डीएम संत कबीर नगर। रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बने। रविंद्र कुमार मंदार बने बिजनौर के डीएम। उमेश मिश्रा कुशीनगर के नए डीएम बनाए गए हैं। प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बनी। दिव्या मित्तल को बस्ती का डीएम बनाया गया। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में देर रात कई बड़े आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बता दें कि यूपी में कई जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जानकारी है कि देर रात ये तबादले किए गए हैं। अंकित अग्रवाल रामपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आलोक सिंह डीएम कानपुर देहात बने। आलोक सिंह को कानपुर देहात का डीएम बनाया गया है। प्रेम रंजन को जिलाधिकारी बनाया गया है एटा से। अक्षय त्रिपाठी को ललितपुर से डीएम बनाया गया है। महेंद्र सिंह तंवर संत कबीर नगर के नए डीएम बने हैं। रविंद्र कुमार मंदार बिजनौर के डीएम बनाए गए हैं। बता दें कि बिजनौर के नए डीएम रविंद्र कुमार मंदार बनाए गए हैं। उमेश मिश्रा को कुशीनगर का नया डीएम बनाया गया है। प्रियंका निरंजन मिर्जापुर की डीएम बनी। साथ ही दिव्या मित्तल को बस्ती का नया डीएम बनाया गया है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में कई आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। यूपी में कई जिलाधिकारियों के किए गए हैं तबादले। अंकित अग्रवाल रामपुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आलोक सिंह कानपुर देहात के नए डीएम बनाए गए हैं। प्रेम रंजन एटा से बने हैं जिलाधिकारी। अक्षय त्रिपाठी ललितपुर से डीएम बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह तंवर डीएम संत कबीर नगर। बता दें कि महेंद्र सिंह तंवर को संत कबीर नगर से डीएम बनाया गया है। तो वहीं रविंद्र कुमार मंदार को बिजनौर का नया डीएम बनाया गया है।
खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर हैं। करीब 628 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि करीब 628 लाख की योजनाओं की देंगे सौगात। 195 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि आज सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। 628 लाख के करीब की योजनाओं को देंगे सौगात। 195 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही 628 लाख की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 195 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां करीब 628 लाख की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 195 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। खबर वाराणसी से, जहां अपना दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज। अपना दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज। वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आज। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगी उद्घाटन। साथ ही कार्यक्रम का समापन 3 सितंबर को मंत्री आशीष पटेल करेंगे। खबर वाराणसी से, जहां अपना दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुरुआत करेंगी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगी उद्घाटन। इस कार्यक्रम का समापन 3 सितंबर को मंत्री आशीष पटेल करेंगे। खबर वाराणसी से, जहां अपना दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आयोजन होना है। वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगी उद्घाटन। साथ ही कार्यक्रम का समापन 3 सितंबर को मंत्री आशीष पटेल करेंगे। खबर वाराणसी से बता रहे हैं, जहां अपना दल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज होना है। वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन आज से शुरू होना है। अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। साथ ही इस कार्यक्रम का समापन 3 सितंबर को मंत्री आशीष पटेल करेंगे। खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन अहम। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की समय सीमा पूरी। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की दी हुई समय सीमा पूरी हो गई है। आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट ने 2 सितंबर तक मांगी थी सर्वे की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन अहम। आज का दिन ज्ञानवापी केस के लिए अहम है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की समय सीमा पूरी हो गई है। आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। जिला कोर्ट ने 2 सितंबर तक मांगी थी सर्वे की रिपोर्ट। 2 सितंबर यानी कि आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बेहद अहम।
ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की समय सीमा हुई पूरी। आज जिला अदालत में सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। जिला कोर्ट ने 2 सितंबर तक मांगी थी सर्वे की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की समय सीमा हुई पूरी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं लखनऊ के, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम मिला। 9 साल के मासूम को पुलिस ने खोज निकाला। 9 साल के मासूम को पुलिस ने खोज निकाला। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। क्राइम टीम और मड़ियाव पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। संयुक्त ऑपरेशन में लापता मासूम हुआ बरामद। खबर लखनऊ से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ मासूम पुलिस को मिल गया है। बता दें कि 9 साल के मासूम को पुलिस ने खोज निकाला है। 9 साल का मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गया था, जिसे पुलिस वालों ने खोज निकाला है। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। क्राइम टीम और मड़ियाव पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। इस संयुक्त ऑपरेशन में लापता मासूम को ढूंढ लिया गया है। लापता मासूम को बरामद करने के बाद उसे उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ मासूम पुलिस को मिल गया है। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, 9 साल के मासूम को पुलिस ने खोज निकाला है। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम को पुलिस ने खोज लिया है। 9 साल के मासूम को पुलिस ने खोज लिया है। लखनऊ से गायब हुआ था मासूम, जो कि बाराबंकी में मिला है। बता दें कि लखनऊ से गायब हुआ था मासूम बाराबंकी में बरामद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने फिर से एक बार मुस्कान लौटा दी है। लखनऊ से गायब हुआ मासूम बाराबंकी में मिला था। परिवार के चेहरे पर नॉर्थ पुलिस ने लौटाई मुस्कान। क्राइम टीम और मड़ियाव पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। संयुक्त ऑपरेशन में लापता मासूम हुआ बरामद। खबर बरेली से है, जहां कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत। गला दबाकर पिता को जान से मारने की कोशिश।
गला दबाकर अपने ही पिता को जान से मारने की कोशिश। 70 साल का बुजुर्ग पिता से बेटे की हैवानियत। अपने पिता की छाती पर चढ़कर दबाया गला। बता दें कि अपने पिता की छाती पर चढ़कर आरोपी ने दबाया गला। घर से निकाले जाने पर पिता का दबाया गला। बेटी ने किसी तरह अपने पिता की जान बचाई। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया गांव का पूरा मामला ये बताया जा रहा है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की है। गला दबाकर पिता को जान से मारने की कोशिश की है। 70 साल के बुजुर्ग पिता से बेटे ने की है हैवानियत। बेटे ने अपने ही पिता के साथ की है हैवानियत। बता दें कि अपने पिता की छाती पर चढ़कर दबाया उनका गला। घर से निकाले जाने पर पिता का दबाया गला। बेटी ने किसी तरह अपने पिता की बचाई जान। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत सामने आ रही है। खबर बरेली से, जहां कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत आई सामने। गला दबाकर अपने बुजुर्ग पिता को जान से मारने की कोशिश की है। 70 साल के बुजुर्ग पिता से बेटे ने की है हैवानियत। अपने पिता की छाती पर चढ़कर दबाया गला। आरोपी ने अपने ही पिता की छाती पर चढ़कर दबाया उनका गला। घर से निकाले जाने के डर पर पिता का दबाया गला। बेटी ने किसी तरह अपने पिता की जान बचाई। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू। आज लॉन्च होगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की आज शुरुआत होनी है। बता दें कि आज लॉन्च किया जाएगा देश का पहला सूर्य मिशन। करीब 11:50 पर श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। बता दें कि श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाएगी। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन होगा। आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन होगा, जिसे आज करीब 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी आदित्य L1 की लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती हुई शुरू। आज लॉन्च किया जाएगा देश का पहला सूर्य मिशन। दोपहर 11:50 पर की जाएगी लॉन्चिंग। बता दें कि आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी लॉन्चिंग। आदित्य L1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। आज लॉन्च किया जाएगा देश का पहला सूर्य मिशन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी जुड़े हुए हैं, जो कि विज्ञान संचारक हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आदित्य L1 में क्या कुछ खास होगा? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, सदियों से जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है जी, हम लोगों के लिए सूर्य एक बहुत बड़ा रहस्य का विषय रहा है जी। और हम सबके मन में, वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा रही कि आखिर सूरज के अंदर क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, और इन्हीं रहस्यों को आप सबके सामने, हम सबके सामने और
मानवता के कल्याण के लिए, सबके साथ साझा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पेलोड लगाए गए हैं आदित्य L1 पर। हम कह सकते कि आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 जो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सिटू पेलोड्स हैं। ये जो पेलोड एक प्रकार के कह सकते हैं कि कुछ उपकरण को कैरी करने वाले एक यान टाइप का कह सकते हैं जी। आदित्य L1 के उपकरणों को हम मुख्य रूप से जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना का जो सौर वातावरण होता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ का जो पूरा फोटोस्फीयर है, उसमें एक भाग कोरोना कहलाता है। तो कोरोना सौर वातावरण निरीक्षण करने के लिए इन्हें ट्यून किया गया है। मतलब भविष्य में हम लोग विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसे हम VELC कहते हैं, इनमें कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जिन्हें हम SUIT कहते हैं। ये फोटोस्फीयर जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग होते हैं, अर्थात इसकी पिक्चर लेंगे और ये पिक्चर हमें नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड पर मिलेंगी। मतलब ये एक प्रकार की टेक्निकल भाषा है। दूसरा है इनमें सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हम सोलेक्स कहते हैं जी। ये सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के एक प्रकार के आप समझ सकते हैं और सामान्य भाषा में लोग हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हम HEL1OS, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग पेलोड्स पे लगे हुए हैं। जो इंसिटू पेलोड्स हैं उनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे हम एस्पेक्स कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जी, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स, और सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगा एक और इसमें एक डिवाइस लगी है, जिसे हम एडवांस ट्राई एक्सियल, मतलब 3 एक्सिस में हाई रेजोल्यूशन की डिजिटल ढंग से मैग्नेटोमीटर्स के माध्यम से पिक्चर आएगी यहाँ धरती तक। इसरो उसको फिर लोगों के साथ साझा करेगा। कुल मिला के एक बहुत एम्बिशियस मिशन है और इसके द्वारा हम सूर्य के उन तमाम रहस्यों को जान पाएंगे जिसके द्वारा इस धरती पर जीवन संभव है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम और आप लोग, अगर ये सूर्य नहीं होता तो हम और आपका जीवन धरती पर संभव नहीं होता। मतलब मैं और आप जो इस धरती पर रह रहे हैं वो सूर्य की वजह से है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे और आपको आहार मिल रहा है, ये जो फूड साइकिल का भाग है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जो भोजन बना रहे हैं, ये सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना रहे हैं। ये धरती पर जो सूरज की रोशनी गिरती है, इसकी वजह से धरती का एक निश्चित तापमान बन पा रहा है और एटमॉस्फेयर हमारे रहने योग्य बन पा रहा है। लेकिन आप देख रहे होंगे इस एटमॉस्फेयर में भी बदलाव हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा सोलर विंड्स आती हैं और तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं और उनको कहा जाता है कि सोलर साइक्लोन आ रहे हैं। तो इन सब का अध्ययन जब हम करेंगे, जैसे आपने पहले भी बताया है अपनी रिपोर्ट में, लैग्रेंज पॉइंट पर हमारा ये आदित्य L1 पहुंच रहा है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जो हमारी धरती है, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां खत्म होता है और वहीं से फिर सूरज का ग्रेविटेशनल फील्ड लैग्रेंज पॉइंट के ठीक बाद शुरू होता। मतलब ये बीच का पॉइंट है लैग्रेंज पॉइंट, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड और सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड। मिशन है वो हमारे लिए काफी अहम भी है, काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज आदित्य L1 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। ये देश का पहला सूर्य मिशन है। ये देश का पहला सूर्य मिशन है जिसे आज 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का मिशन आदित्य L1। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने किया सूर्य का रुख। उपग्रह 2 सितंबर सुबह 11:50 पर होगा लॉन्च।
श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा मिशन आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है आदित्य L1। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। 7 पेलोड्स लेकर के जाएगा अंतरिक्ष यान। पेलोड्स फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के बढ़ते कदम देश दुनिया को हैरान करने वाले हैं। बता दें कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा ये। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। बता दें कि L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में एक उपग्रह को रखने का प्रमुख लाभ ये होता है कि वो बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा, जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतार करके दुनिया में नया कीर्तिमान रचा है। इस सफलता पर वैज्ञानिकों और समूचे देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया गया है। दरअसल इसी साल जून में उन्होंने आदित्य 1 के प्रक्षेपण का जिक्र किया था। बहरहाल सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का शोध कर चुकी। आपको बता दें कि हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे, जिसे सौर मंडल में हम रहते हैं, उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है, उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर के अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। अब इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। बता दें कि आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। ये वहां पर कक्षा में स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।